उसका एक बच्चे का नाम अली है और एक का नाम आकाश है। जो बच्चा मुस्लिम से हुआ उसका नाम अली हो गया और जो बच्चा हिंदू से हुआ उसका नाम आकाश हो गया। दोस्तों नमस्कार, मैं मुशानी सुनील और हमारे साथ आज हैं स्वेच्छा जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप किस तरह से उन्हों को समझाती हैं, बताती हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, और आप जिस क्षेत्र में भी काम कर रही हैं उसमें लड़कियाँ महिलाएँ कितनी हैं? जैसे कम ही उम्र में ये महिलाएं जो हैं माँ बन जाती हैं। इसकी 13, 14, 15 शायद जिस उम्र में हम लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़ते रहते हैं या उससे भी कम उम्र में देखते हैं, छोटी छोटी रहती हैं और माँ शादी तो हो ही जाती है, माँ भी बन जाती हैं। तो इन लोगों का भी नशे में ही बचपन से ही कहते हैं ना कि वो जो भीख मांगते हैं गोद में लेके बच्चों को, उनको आप कभी रोते हुए नहीं देखते होंगे क्योंकि उनको आयोडेक्स चटा दिया जाता है। फिर वो अब धीरे धीरे वो नशे के आदी होते जाते हैं। अब इनका काम ही होता है कि बच्चे पैदा हों, जितने ज़्यादा बच्चे उतनी ज़्यादा भीख, उतनी ज़्यादा कमाई। तो इनका रोज़ का रोज़ लाओ खाओ ख़त्म, रोज़ का ये डेली रूटीन है। उन महिलाओं को किस तरह आप समझाती हैं कि ये गलत है? क्योंकि मेरा काम बेसिकली बच्चों पे है, क्योंकि बच्चे ही आगे चल के देश का भविष्य बनेंगे। तो उन बच्चों में ही पहले तो हम शिक्षा का अलग जगाते हैं कि शिक्षा से ही मुझे लगता है कि इन लोगों में परिवर्तन आ सकता है। और इन लोगों में जो मेन प्रॉब्लम है ना वो स्वच्छंदता का है। शिक्षा या किसी और चीज़ का या खाने पीने का है नहीं। अब उनको नहीं बैठा सकती हैं एक जगह, उनको एक जगह बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो उनको धीरे धीरे लालच दे के उनको एक जगह बैठाया जाता है। फिर वो धीरे धीरे हम शिक्षा का महत्व उनको बताते हैं। खेल खेल में ढेर सारे अक्षर ज्ञान प्लस डिसिप्लिन उनमें अवेयर करते हैं कि आपको किस तरह बैठना चाहिए, किस तरह बड़ों से बात करनी चाहिए, किस तरह छोटों से बात करनी चाहिए। फिर लाते हैं, जब वो एकदम फ्रेंडली हो जाते हैं फिर उनको नशे के बारे में अवेयर करते हैं कि देखो नशा से आखिर तुम्हारे पापा नशा करते होंगे तो घर में कुछ नहीं हटता है, तुम भी करोगे तो वही बात होगी। इसी तरह उनके माँ बाप को भी समझाते हैं कि आप नशा करते हैं तो आप ये नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे भी उसी रास्ते पे जाएं। बाप कितना भी बुरा होगा, ये कितना भी नशेड़ी होगा, लेकिन वो नहीं चाहेगा कभी कि उसका बच्चा नशा करे। तो फिर हम उनको और अवेयर करते हैं कि आप नशे से हटा के और अपने बच्चों को पढ़ाई में लगाइए। और ये करने में ये बहुत स्लोली प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है। इसमें करने में आपको लगभग 1 से 2 साल लग जाते हैं। ये काउंसलिंग बहुत स्लो चलती है, ऐसी नहीं कि हम आज जाके समझा दिए कल वो समझ गए, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। दोस्तों देखिए, एक ही चीज़ दो जगह पे किस तरह अलग अलग उसके मायने हो जाते हैं कि एक तरफ जब पढ़ी लिखी लड़कियां सिंगल मदर बनती हैं तो हम सभी तारीफ़ करते हैं कि उसकी मतलब जितनी वो हो सकती है कि अरे इन्होंने अकेले बच्चा पाल लिया, ये कर लिया, वो कर। दूसरी तरफ जिस समाज की हम बात कर रहे हैं जो मुख्य धारा से नहीं है, वो सिंगल मदर बनती है तो कितनी समस्याएं हैं, क्योंकि वो उन्हें तो पता ही नहीं होता है कि वो किससे अपना बच्चा पैदा कर रही हैं। तो मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि ये जो इस तरह की जो सिंगल मदर बनती हैं उनसे जब आप बात करती हैं तो उनकी संख्या कितनी है, और क्या उन लोगों की ऐसी आपके सामने कभी भी शिकायत रही कि मेरा बच्चा तो उनसे है और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इस टाइप की कोई शिकायत रही उनकी? उन्हें पता ही नहीं होता है। जैसे अब नशे में है, नशे में उनके साथ क्या हो रहा है उनको कुछ पता नहीं है। बस ये पता होता है कि हाँ यहाँ पे गए थे, उसके बाद बच्चा हो गया, मतलब आ गया दुनिया में बच्चा। बस कौन है क्या है उनको कोई खबर ही नहीं होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा उस समय नशे में रहती हैं कि एक है दो है कितने कुछ उनके बारे में उनको जानकारी होती ही नहीं है। जैसे अभी स्टेज पे वो लड़की आई थी, बस उसको ये घटना याद है, लेकिन कौन था क्या था कौन बुलाया था यहाँ तक याद है, उसके बाद तो उसको कुछ नहीं याद है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे समाज के लिए। तो क्या अपने से आप कुछ ऐसा उनमें देखें कि आप शेयर करना चाहेंगे मेरा रंग से इस पे से? जहाँ हम पढ़ाने जाते हैं वहाँ पे एक औरत है जिसका नाम है गुड्डी। उसका एक बच्चे का नाम अली है और एक का नाम आकाश है। जो बच्चा मुस्लिम से हुआ उसका नाम अली हो गया और जो बच्चा हिंदू से हुआ उसका नाम आकाश हो गया। तो ये बहुत भारी विडम्बना है कि हम जात पात घर में उलझे हुए हैं और जो एकदम निचला तबका है उसको खाने को भी नहीं है। मैक्सिमम टाइम तो इसलिए नशा करते हैं कि उनके पास खाने के लिए है ही, वो उसी के साथ
अपना पेट भर लेते हैं या मन मार लेते हैं और पानी पीते हैं। नशे में अपना समय गुजार लेते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरा रंग से बात करने के लिए। फिर कभी हम विस्तार से बात करेंगे।